नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केयर। यहाँ पर इस वक्त तस्वीरें हम आपको सिरसा के मुख्य बस स्टैंड से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि सिरसा के मुख्य बस स्टैंड पर जो काउंटर नंबर 1 है, जिस पर खारिया के रूट की जो बसें चलती है, उस रूट पर जो बसें चलती है उस जगह की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी संख्या में जो सवारियाँ हैं, जो स्कूली स्टूडेंट हैं, चाहे वो छात्र हैं छात्राएँ हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी समय से जो है बस का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें तो खारिया रूट की जो 2 बसें हैं, जो 1:40 है और उसके बाद जो 3 बजे जो बस चलती है, वो दोनों बसें जो है वो कैंसिल होने के कारण इन सवारियों को जो भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसके बाद अगर बात करें तो 3:10 पर जो खारिया रूट की जो बस चलती है, जो मम्मड़खेड़ा जाती है, वो बस भी जो है वो समय पर यहाँ पर नहीं पहुँची। उसके बाद जब हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का यही कहना है कि हमारे पास जो ड्राइवरों की कमी है, उस कमी के कारण जो बसें लगातार कैंसिल हो रही है। और उसके बाद कुछ देर बातें करने के बाद जो बस है वो मम्मड़ रूट की जो बस है वो भेजी गई। और उस बस की आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से इस एक बस के अंदर जो 3 बसों की सवारी चढ़ने के लिए आपस में धक्का मुक्की जो करते हुए नज़र आ रही है, और जो सवारियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर से होते हुए बस में घुसने का प्रयास कर रही है। तो सवाल यही है कि सरकार के पास ना तो ड्राइवर है पूरी तरह से, और ना ही सरकार के पास बसें हैं। तो जो सवारियां हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और अगर इन सवारियों का किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल जो है वो सरकार के ऊपर खड़ा होता है। सरकार लगातार यही कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास जो कर रहे हैं और जो युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन जो रोडवेज विभाग में ड्राइवरों की कमी है, वो भी तो सरकार का काम है कि ड्राइवरों की जो भर्ती की जाए, जिससे प्रॉपर जो बसें हैं वो चल सके और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये आज की नहीं है, यात्रियों का कहना है कि रोज़ न रोज़ किसी न किसी रूट के ऊपर कोई एक आदि जो बस है वो इसी तरह से कैंसिल हो जाती है, जिसके बाद जो यात्री है उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और वो अपने घर जाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें बस नहीं मिल पाती। और उसके बाद जब बस आती है तो उस बस में इसी तरह से धक्का मुक्की होती है। और अगर बात करें तो ये जो बस है वो सिरसा बस स्टैंड से चलने के बाद जो है वो सिरसा की जाट धर्मशाला है, उसके बाद जो पुराना बस स्टैंड है, सिरसा क्लब है, वहाँ से सवारियाँ लेकर के उसके बाद जो है वो खेरेका पंदवाना होती हुई जो मम्मड़ तक जाती है। लेकिन इस बस में जो इस बस स्टैंड से इतनी सवारियाँ हो गई कि इस बस को जो है वो सिरसा बस स्टैंड से सीधी बाईपास होकर के निकालना पड़ा। और बात करें तो सिरसा बस स्टैंड पर भी जो है कुछ सवारियां जो है वो इस बस में चढ़ने से रह गई, और बाकी जो बाज़ार में जो सवारियां थी, चाहे वो जाट धर्मशाला है, पुराना बस स्टैंड है, सिरसा क्लब है, तो वो सवारियां भी है वो सिरसा शहर में ही रह गई, और जो बस है वो बाईपास होते हुए सीधी यहाँ से चली गई। अब सरकार इस और कब ध्यान देगी, कब संज्ञान लेगी, कब इन ड्राइवरों की भर्ती की जाएगी, ताकि इस रूट पर जो बस है वो सही प्रॉपर तरीके से चल सके। और अगर आपको बस के अंदर की अगर तस्वीर दिखाना चाहें तो आप बस के अंदर देखिएगा किस तरह से जो भीड़ है वो बस के अंदर घुसती हुई नज़र आ रही है। और बस के अंदर काफ़ी जो भीड़ है वो जो एक सीट के ऊपर 4 से 5 जो सवारियां हैं वो बैठी हुई नज़र आ रही है, और जो खड़े हुए जो यात्री है वो भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।